गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी कि हम डी फार्मा का आपका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि आखिरकार इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनकी डिटेल जानकारी आपको हम वन बाय वन बताएंगे। तो ये रही आज की जानकारी कि डी फार्मा करते क्यों है। डी फार्मा आपको जनरली पता है डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, 2 साल का कोर्स होता है जिसमें कि डी फार्मा में हमारे फर्स्ट ईयर की मात्र जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट लिखा है फार्मास्यूटिक्स। तो जनरली अपन पहली बार देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स का अपन को पता ही नहीं होता है। वट इज जैसे अपने 12th के सब्जेक्ट होते हैं वैसे ही आपका एक विषय हुआ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना क्या होता है, तो जनरली अपन टैबलेट क्या होती है, कैप्सूल्स क्या होते हैं, इंजेक्शंस क्या होते हैं, ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, तो इनका पूरा डिटेल्स अगर आपको जानकारी पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट कहलाता है फार्मास्यूटिक्स कि टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है। तो अपन डिसाइड करते हैं कि बनाते कैसे, टैबलेट को बनाना होगा, कैप्सूल को बनाना होगा, इंजेक्शन को बनाना होगा। तो इन चीजों की जानकारी हमें सब्जेक्ट मिलती है वो कहलाता है आपका फार्मेसी। तो हम केवल फार्मेसी के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें फार्मास्यूटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जनरली अगर को फार्मेसी की अगर जानकारी चाहिए तो आपको क्या जरूरी है कि सबसे पहले तो टैबलेट आती है, डेली अपन घर पे भी खाते हैं टैबलेटों को, बट पता नहीं होता ये बनती कैसे। तो अगर जो फार्मा फील्ड के कुछ छात्र हैं जिन्होंने किया हुआ है तो उनको ये ज़्यादा जानकारी पता होती है। तो फार्मास्यूटिक्स में एक फार्मासिस्ट अगर अच्छा फार्मासिस्ट है तो उसको जानकारी होती है कि टैबलेट बनती है, कैप्सूल्स कैसे बनती है, उसकी क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या किस दवाई के साथ इनको खाना है, किसके साथ नहीं खाना है। ये चीज़ों की जानकारी हमको फार्मेसी में मिलती है, बट वो टैबलेट बनती कैसी है, कहाँ बनाई जाती है, किस मशीन के थ्रू बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो फार्मेसी में टैबलेट बनाना है तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। तो अबाउट द डिटेल ऑफ द मेडिसिन, द फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शंस, तो ये सारी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, फार्मास्यूटिक्स में मिलती है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। कोई भी चीजें जितनी भी बनी हैं तो बिना केमिस्ट्री की ये चीजें बन नहीं सकती। अगर अपन को केमिकल्स जितने बने हैं तो वो दूसरा सब्जेक्ट ही आता है अपना केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं। तो ये फार्मा से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें केवल वो केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं केवल जिसमें कि केवल जो मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाले आपके कंपाउंड होते हैं उनकी चर्चा करना है इसमें केवल। तो जैसे सपोज दैट आपने हेमानिटनेस एक टॉपिक होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें जैसे आपका फेरस सल्फेट हुआ, ग्लूकोमेट हुआ, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी में क्या देना है, हेमानिटनेस आती, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल आते हैं, फेरस सल्फेट हुआ, तो ये बहुत सारे ब्रांड भी आते हैं, डेक्सोरेंट मार्केट में आता है, आर्बिटोन के नाम से आता है, तो इसमें ये चीजें मिलती हैं। तो इनकी ज्यादा जानकारी कहाँ मिलेगी, केमिस्ट्री में मिलेगी। बट ये प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, तो बनाने के लिए जरूरी क्या है हमको, केमिस्ट्री। तो दूसरा ये आपका सब्जेक्ट रहेगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट की बात करें जिसको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। अगर पूछा जाए कि कोग्नोसी होती क्या है, डरना नहीं है अपन इन चीजों को, क्योंकि ये अपन जब पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आता है इनको पढ़ने में, क्योंकि ये हमारी रोज दिनचर्या की चीजें होती हैं। फार्माकोग्नोसी तो एक ऐसा विषय है जो कि अपने घर में घर से ही चालू किया जाता है। सपोज दैट उन्होंने पूछा कि पहले तो ये बताइए कि कोग्नोसी का मतलब क्या होता है, तो कोग्नोसी होती है स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग। क्रूड का मतलब होता है कच्ची दवाई, ठीक है। तो सबसे डायरेक्ट अपन ने प्लांट से जो चीज ले ली तो उनको बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। आपके घर में लौंग आता है जिसको अपन यहाँ पे बात करेंगे तो किलोग बोलते हैं, ठीक है। कोरिएंडर हुआ, आपका धनिया हुआ, तो ये घर में चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो उनकी यूज क्या है अपन को जनरली अभी पता नहीं है उनकी यूज क्या होती है। जैसे उन्होंने कहा सौंफ खा लो, आपका क्या काम है, माउथ फ्रेशनर का काम करता है, यही अपन जानते हैं। बट यहाँ पर की डिटेल जानकारी के लौंग का यूज क्या होगा, आपको दांतों में दर्द होता है तो बोलते हैं लौंग ले लीजिएगा, उसको खा लीजिएगा। बट अगर लौंग में होता क्या है, तो यूजिनॉल होता है। मैं जो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहा तो यूजिनॉल पाया जाता है, जो कि अपने दांतों के दर्द के लिए, दर्द के काम में काम करता है, जस्ट लाइक एनाल्जेसिक जिसको अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर विषय की बात करते हैं जिसको तो लगभग सभी जानते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं तो उनका ही अपन को स्टडी करना होता है इसमें, ठीक है। तो जनरली ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अपन बहुत इससे ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट होता है आपका सोशल फार्मेसी। इसमें आप लोग जो प्रोग्राम्स चलते हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, एनआईएचएम हुआ,
WHO होगा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं। तो इनकी अगर डाइटिंग करना है, कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, तो इनका एंटायर अगर जानकारी मिलती है तो वो हमारा एक विषय होता है जिसको बोलते हैं अपन सोशल फार्मेसी। तो ये अपने जनरली फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। अपन को केवल ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं कॉलेज के अंदर, तो वो कॉलेज के लेवल पे आपके रहेंगे। आपको मेन ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल आएंगे जो भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चाहे आपका आरजीपीवी हो चाहे अदर यूनिवर्सिटी हो, तो सब्जेक्ट्स आपके ये रहते हैं। ठीक है, आरजीपीवी के अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस बता रहे हैं आपको। तो ये आपके फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एंड एनाटॉमी फिजियोलॉजी, आपका सोशल फार्मेसी, ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 2 इयर्स का होता है। और एक और चीज आप लोगों को जरूरी जानकारी देते हैं कि डी फार्मा केवल वही एलिजिबल होते हैं जो कि बायोलॉजी या मैथ से जिन्होंने 12th किया। अगर आप बायोलॉजी मैथ्स के अलावा अदर स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर इसको करेंगे तो आपको आने वाले समय में कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं रहेगी। आप लोग जैसे ही इस डिग्री को करते हैं कम से कम मेडिकल स्टोर के लिए तो एलिजिबल है ही। तो कोशिश करना है कि अपन बड़े भी नॉलेज के साथ इन विषयों को पढ़ें और मार्केट में क्या चीज़ सही है क्या गलत है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बट अपन को यहाँ पर अपन को अपने रिगार्डिंग करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।